हेलो युग। आवाज आ रही? निशांत कहाँ है? चलो ठीक है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। वो आएगा तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी माइक ऑफ ही रखना अपना। ठीक। तो ये जो पीरियड है, ये मैथ का पीरियड है, राइट? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर अभी। जो मैथ में हम रियल नंबर पढ़े थे, क्या पढ़े थे? रियल नंबर्स, है ना? तो रियल नंबर्स में हमने बात करी थी कि रैशनल नंबर होते, इर्रेशनल नंबर होते। तो सारे रैशनल नंबर मिला दो, जितने भी हैं इर्रेशनल नंबर मिला दो, और उन सबको जोड़ लो, तो उन्हीं का पूरा सेट क्या कहा जाता? उसको कहते हैं रियल नंबर। ठीक है। तो रियल नंबर, देन उसमें इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर, इस तरीके की चीजें आती हैं। ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, जो पहला लेक्चर था। अब हम दूसरे लेक्चर में आ गए हैं। ठीक है। तो इसमें बात करेंगे हम। सबसे पहले थ्योरम है आपकी। तो रियल नंबर के बारे में हमने अच्छी तरह पढ़ लिया था, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। साथ में को प्राइम पढ़ लिया था, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये पढ़ लिया था, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये पढ़ लिया था। गॉट इट? ठीक। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे थ्योरम्स हैं। उस थ्योरम का नाम है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपके जो रियल नंबर का चैप्टर है, उसकी स्टार्टिंग में ही जाओगे जैसे ही, तो वहीं पे आपको एक थ्योरम मिलेगी जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यानी कि जो अर्थमेटिक की सबसे बेसिक थ्योरम है, वो बताई गई यहाँ पर। अब इस बेसिक थ्योरम में क्या कहा गया? जो शुरुआत में मैंने तुम्हें लेक्चर वन में कॉन्सेप्ट बताए थे, लेक्चर वन के अंदर मैंने जो को प्राइम प्राइम इनके बारे में बताया था, उनका यूज यहाँ पे होगा। ठीक है। फ्रैक्शन के बारे में बताया था, रैशनल नंबर के बारे में बताया था, उनका यूज यहाँ पे होगा। ठीक है। तो ये वाली थ्योरम ये कहती है आपकी कि इस थ्योरम में ये बताया गया कि कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो कोई भी कंपोजिट नंबर। और अब देखो, प्राइम नंबर भी बताया मैंने तुमको, कंपोजिट नंबर भी बताया। कंपोजिट नंबर वो होते जिसके जो खुद से भी डिवाइड होते, देन किसी और से भी डिवाइड होते। और प्राइम नंबर वो होते जो केवल और केवल खुद से डिवाइड होते, इतना सा ध्यान रखना बस। प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते जो केवल खुद से डिवाइड होते, खुद से। और कंपोजिट नंबर वो होते जो खुद से भी डिवाइड होते और साथ साथ अपने से छोटे नंबर से। जैसे ये हो गया 24, तो 24 24 से भी डिवाइड होगा, 24 से। ये 12 से भी होगा, ये 6 से भी होगा, ये 4 से भी होगा, 3 से भी होगा, है ना? और 2 से भी होगा, और 1 तो है ही फिर सब में। तो इस तरीके से ये इसके फैक्टर लगना शुरू हो जाते हैं। गॉट इट? 8 से होगा क्या? हाँ, 8 से भी होगा। 8 भी डाल दो यहाँ पे। तो ये सब क्या होते हैं इसके फैक्टर। तो मैं कह सकते हैं कि 24 जो है, 24 जो है, वो कंपोजिट नंबर है। अर्थमेटिक थ्योरम ये कहती कि अर्थमेटिक थ्योरम ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो गया, तो उसको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड किया जा सकता, मतलब प्राइम फैक्टर में बांट सकते अपन। बिल्कुल बांट के दिखाया ना मैंने। अब यहाँ पे देखो, 12 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन वो बात कर रहे हैं प्राइम नंबर की, तो इसको प्राइम नंबर में भी बांट दे रहा मैं। सर 24 को जब डिवाइड करा तो कैसे करोगे? सिंपल मैथमेटिक्स से, बचपन से करते आ रहे हैं। 2 से डिवाइड करो, 12 आया। फिर 2 से 6 आया। फिर 2 से 3 आया। फिर 3 से 1 आया। जब तक एक ना आता जाए, तब तक करते रहो। तो आप देखो यहाँ पे दो प्राइम नंबर, ये दो, ये दो, फिर ये तीन, ये प्राइम नंबर है इस साइड। तो मैंने जो 24 है, 24 को किस में बांट दिया? 24 को बांट दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दिया 24, 24। इस तरीके से क्या हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी इसके। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो थ्योरम है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, वो ये कह रही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है। इस थ्योरम में इतना ही था।
गॉट इट। तो प्राइम नंबर क्या होते? ऐसे नंबर जो केवल और केवल खुद से कटते। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे इसके? 24 के। 24 के चार प्राइम फैक्टर होंगे। कितने? चार। कितने फैक्टर? चार प्राइम फैक्टर। और जब इधर देखेंगे, लेकिन जो उसके टोटल फैक्टर होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये होंगे कितने? आठ। लेकिन प्राइम की बात करेंगे तो प्राइम में कितने हो जाएंगे? केवल और केवल चार फैक्टर। दो दो दो, इस तरीके से, और तीन। ठीक है, गॉट इट। इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन इस तरीके के। दो की पावर कितनी है? दो कितने बार? तीन बार। तो टू की पावर थ्री इंटू थ्री, इस तरीके का भी लिख सकते हैं। तो ऐसे गिन सकते हैं यहाँ पे कि दो की तीन पावर और तीन की एक पावर, यानी कि कुल मिला के कितने प्राइम फैक्टर हो गए यहाँ पर? चार प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो गॉट इट। नेक्स्ट है आपका, इसी में देखेंगे तो ये बता दिया मैंने फंडामेंटल थ्योरम। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही प्राइम फैक्टर। जैसे आप कुछ भी नंबर ले लो, आप कोई भी नंबर सोच लो। जैसे 56 सोच लिया आपने, है ना? ठीक है, अब ये कंपोजिट नंबर है, हाँ। कैसे? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है दूसरी चीज़ों से। दो से करो, कितना आएगा? 28। 28 को फिर से करो, 14। हम्म, ठीक। फिर दो से करो, 7। अब 7 क्या प्राइम नंबर होता? तो 7 सही जाएगा। तो इसको देख रहा है, इसको कैसे बांटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। दो दो चार दूनी आठ, सत्ते 56। 8 इंटू 7 56। तो इसको भी प्राइम फैक्टराइज कर दिया मैंने। तो यही थ्योरम कहती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस थ्योरम में। ठीक है, देन इसके बाद, इसके बाद की कहानी है वो ये आती। आपने दो वर्ड सुने होंगे, मतलब बचपन से ये पढ़ते आ रहा अपन, है ना? कि एचसीएफ होता, एक होता एलसीएम। ये क्या होते हैं? ठीक है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका नाम होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टर जो होते, जो भी कंपो जितना भी पढ़ के आए पीछे, उनका रोल यहाँ पे होता ही होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एलसीएम की। देखो, एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होता? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट? मतलब सबसे छोटा मल्टीपल। देखो दो चीजें होती, एक होता फैक्टर, ध्यान रखना बिल्कुल। एक क्या होता? एक होता फैक्टर। फैक्टर मतलब उसके बच्चे कह दो। और मल्टीपल मतलब हम कह सकते हैं पहाड़ा, टेबल। गॉट इट। मल्टीपल मतलब होता है जैसे कि टू का मल्टीपल मैं कह सकता हूँ चार है, हाँ है। बढ़ते जा रहा है तो टू के टेबल में आ रही वो चीजें। आठ मल्टीपल है दो, दो का बिल्कुल है। मैं तुमसे कहूँ, ठीक है, इस तरीके से चार के टेबल पढ़ो, 4 8 12। तो मैं कह सकता कि 12 हो गया, 16 हो गया, ये चार के मल्टीपल हैं। जब नंबर बढ़ता जाता टेबल के फॉर्म में, तो टेबल, टेबल जो होता है वो मल्टीपल्स होते हैं। और चार को दो भी डिवाइड करता, चार को चार भी डिवाइड करता, तो वो फैक्टर होते हैं उसके। और क्योंकि दो प्राइम नंबर है तो दो क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर हो जाएगा। गॉट इट। तो प्राइम फैक्टर, फैक्टर और मल्टीपल, डिफरेंस है तीनों में। फैक्टर अलग चीज है, मल्टीपल अलग चीज है। तो फैक्टर में हम ये कह सकते हैं कि उसके बच्चे मान लो, उस एक नंबर के बच्चे, कि कौन कौन उसको डिवाइड कर पा रहा। और मल्टीपल यानी कि टेबल समझ लो, जो पहाड़ा पढ़ते हैं ना टेबल, वो समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे नाम दिया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या करेंगे? कोई दो नंबर ले लो। जैसे हमने ले लिया 24 और 18 ले लिया मान लो। ठीक है, 24 और 18। अब बचपन में कैसे करते थे? 24 18 ऐसे करा। फिर जो कॉमन नंबर से डिवाइड, वो डिवाइड हो रहा करते जा रहा है, फैक्टर करते जा रहे हैं, इस तरीके का। ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन जल्दी करने का तरीका क्या है, वो यहाँ पे बता दे रहा मैं। ठीक है, तो जल्दी करने का तरीका कुछ इस तरीके का है। 24 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकता? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? जिससे जल्दी आ जाएगा आपका, उससे भी जल्दी आता है। जिस जो मेथड अच्छा लगे वो वाला मेथड भी बता दे रहा मैं। 18 को क्या लिख सकता मैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, ये हो गया। ठीक, अब आगे देखो इसमें। तो एलसीएम निकालने के लिए ध्यान रखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने की क्या प्रोसेस है।
मैंने मल्टीपल का मतलब बता दिया। और लीस्ट कॉमन, यानी कि इस 24 में और इस 18 में ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो सबसे छोटा, लीस्ट मतलब होता छोटा, समझो एलसीएम का हिंदी में मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है इन दोनों में, तो देखेंगे। तो कैसे प्रोसेस क्या है, जो कॉमन है उसको निकाल लो। दो कॉमन है, लिख लो यहाँ पे। ठीक है, पेन चेंज करूँ मैं। ठीक, यहाँ पे तीन कॉमन है, ये वाला तीन, ये वाला तीन निकाल दिया, ये निकाल दिया। जो कॉमन है उसको भी लिख लो, और साथ में जो कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पे ये वाला दो, ये वाला दो कॉमन नहीं है, तो इनको भी लिख लो। 2 × 2। और यहाँ पे ये वाला जो तीन है, ये तीन बचा, इसको भी लिख लो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 3 = 6, और फिर 12। ठीक है, और फिर उसके बाद 24, और 24 का तीन में करोगे तो 72। दो तिया 6, 6 दूनी 12, 12 × 24, 24 तिया 72। तो यहाँ पे कितना आया, जो इसका ये चीज आई वो आ गई 72। तो यही है एलसीएम। क्या है, एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो वो वाला मेथड तुम लोग को ज़्यादा फेमिलियर होगा, क्योंकि अपन बचपन से वही मेथड अपना रहे, वो ऐसे बनाते इस तरीके करते, वो भी बता दे रहे हैं, उससे तुम लोग के लिए ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन ये वाला मेथड भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि 10th लेवल पे सवाल इसी तरीके के हैं, है ना, यही मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो लोग। तो क्या करा मैंने इसमें, सबसे पहले फैक्टर नहीं करे, प्राइम फैक्टराइजेशन करे, प्राइम फैक्टर निकाले। प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करो, उसमें देखो कौन कौन से नंबर कॉमन है दोनों में, या तीन नंबर दिए हो, ऐसे तीन नंबर दिए हो तो तीन में, क्योंकि हमने 24 और 18 ही लिया, तो कौन कौन से नंबर कॉमन है, तो कॉमन वाले को अलग लिखो एक बार। और जो कॉमन नहीं आया, ऊपर नीचे जितने भी हैं, बाकी बचे जो जितने भी नंबर हैं, उनको भी लिख लो। और फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा एलसीएम। एचसीएफ क्या होता, इसमें एचसीएफ भी देख लो। एचसीएफ, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखो, उसमें तो मल्टीपल की बात करी गई थी, यानी कि पहाड़े की, है ना। 24 और 18 को ऐसा कौन सा कॉमन पहाड़ा है, ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपल है, पहाड़ा, पहाड़ा का नंबर है जो 24 में भी आता, जो 18 में भी आता, वो कितना था, 72। देखो 18 × 4 = 72, 18 × 4, और 24 × 3 = 72। तो यही आ रहा, और यही सबसे कम है, लीस्ट है, सबसे छोटा, सबसे पहला है। और इसमें क्या बात कर रहे हैं, हाईएस्ट। हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मल्टीपल नहीं पूछ रहे वो, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो इसमें करने का तरीका कैसा है, 24 का क्या निकाल लेते, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, और 18 का क्या निकाल लेते, 2 × 3 × 3। अगर एलसीएम निकालने होता तो जो कॉमन लेते उनको भी लिख लो, जो कॉमन नहीं है उनको भी साथ में लिख लो। लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, केवल उन चीज़ों को लिया जाता है जो कॉमन है। हाईएस्ट फैक्टर निकालने के लिए केवल कॉमन, तो एक कॉमन, और यहाँ से ये चीज कॉमन। कुछ और कॉमन आ रहा है इनमें, नहीं। इसमें दो है, इधर पे नहीं बचा अब, इधर पे तीन है, उधर पे नहीं बचा अब, है ना। तो एक एक बार आएगा ये। तो एक बार 2 लिखो, एक बार 3 लिखो। कितना आ गया, 6। तो 6 क्या होगा यहाँ पे, एच सी एफ। क्या हो गया, एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। गॉट इट। ठीक है, राइट। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का निकाल दिया। और जितने भी सवाल हो तुम्हारे में, तुम्हारा तरीका कौन सा होता, तुम्हारे में तरीका इस तरीका, 24, 18, 2, फिर 12, फिर देन उसके बाद 9। ठीक है, फिर 3 से गया, 3 से कितने बार जाएगा, ये 4 बार, ये 3 बार, है ना। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 4 × 3 = 12, और साथ में ये 3 लिख, ये 2 लिख लो, 3 भी लिख लो और 2 भी लिख लो, है ना। 12 × 3 = 36, और फिर 2 × 72, तो आया एलसीएम वहां से भी। तो एलसीएम इस तरीके का निकालते, तो ये मेथड अपनाना, तो ये मेथड अपना दो, लेकिन उसको भी सीखना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से ये एलसीएम और एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट होता है आपका। और भी चीज़ें हैं इसमें कई, लेकिन जो मेन मेन बता दिया, आप सवाल लगाने हैं आपको। ठीक है, जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं आप डाउट क्लास में, राइट। फिर कई थ्योरम आती है इसमें, और कई सारी थ्योरम है, उनको भी पढ़ ले रहे हैं।
जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा दिया, ये फिलहाल तो इसमें सवाल मिलेंगे नहीं तुम्हें, लेकिन पता होना चाहिए। जैसे मान लो दो नंबर है कोई, ए और बी, कोई भी दो नंबर हैं आपके रैंडम, इनका एलसीएम मान लो आपका, एलसीएम मान लो कुछ होगा, एलसीएम मान लो पी होगा, ठीक है, और एच सी एफ मान लो एच होगा, ठीक है। तो ये एक थ्योरम ये कहती है बेसिकली कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, वो बराबर होगा आपका एलसीएम के एच सी एफ के मल्टीपल के। गॉट इट? किसके बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर। इसको लिख लो, ठीक है, मतलब लिख तो रही होगे, पेन पेपर साथ में रखो अपने। तो एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, रियल नंबर में सारे कॉन्सेप्ट बता देते लेक्चर 1 में। और अभी ये एलसीएम एलसीएम में वो एचसीएफ में इतना ही है। अभी भी समझ में नहीं आए तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो, सवाल लगाओगे तो वो आ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है उसको भी लिख लो, साथ में जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लो। एचसीएफ में क्या, तो केवल कॉमन कॉमन चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। एलसीएम का मेथड जो बचपन वाला पढ़ते हैं ना अपन, इस तरीके का जो अब बाद में बताया मैंने, वो भी पढ़ सकते हैं। साथ में ये वाली चीज़ भी लिख लेंगे अपन, ठीक है। ठीक, ठीक है। देन उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया मैंने, फैक्टराइजेशन बता दिया, ये थ्योरम बता दी, ठीक है। हाँ एक चीज और, कि इसमें तीन नंबर नहीं ले सकते, है ना, दो नंबर के लिए ही पॉसिबल है ये। किसके लिए पॉसिबल है? केवल और केवल दो नंबर के लिए, राइट। अब यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज आती है जो बताना चाह रहा मैं, ठीक है। सबसे बेहतरीन चीज ये आती कि दो थ्योरम और बची, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। थ्योरम ये कहती कि अगर कोई नंबर ए है, समझना, कोई नंबर ए है और वो पी स्क्वायर को, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, समझना। थ्योरम ये कहती, ये नई थ्योरम है आपकी, थ्योरम ये कहती कोई भी एक नंबर है आपका, वो कोई प्राइम नंबर है, उसके स्क्वायर को, प्राइम नंबर नहीं मतलब एक नंबर है उसके स्क्वायर को डिवाइड करता, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो ए है वो पी को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं तुमको, थ्री है, थ्री क्या 81 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता। क्यों? नाइन का स्क्वायर है, जो 81 होता है वो नौ का स्क्वायर ही होता, है ना, 9 × 9। तो थ्री नाइन के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, तो पॉसिबल है ये चीज कि ए मतलब थ्री किसको डिवाइड करे, वो नाइन को भी करे, ऑब्वियस बात है, करता ही है। तो ये बेसिक थ्योरम है, ठीक है। इसको एज इट इज पता होना चाहिए, आप जब बुक पढ़ोगे उसके नोट्स पढ़ोगे थ्योरम, तो वहां पे मिलेगा। प्रूविंग जरूरत नहीं है इसकी, मैं बताऊंगा कि कौन सी थ्योरम आपको पढ़नी है जिसके प्रूफ चाहिए आपको, ठीक है। इसकी प्रूफ की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब ये किस काम में है, ये थ्योरम मैंने बता दी, या आपकी बुक में है, तो किस लिए काम में आएगी वो, है ना। तो वो काम में आएगी आपकी जो नेक्स्ट वाली थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती? नेक्स्ट थ्योरम का सबसे पहले एक सवाल समझो, सवाल नहीं कॉन्सेप्ट समझो, कि मान लो कोई ऐसा √2 √3 ऐसे नंबर हैं, तुमको मालूम, सबको मालूम दुनिया में कि ये इरेशनल नंबर है। रियल नंबर में पढ़े थे, रियल नंबर में रैशनल नंबर, जिनको हम डिवाइड में बना सकते हैं पी वाई की फॉर्म में, पी न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में बना सकते हैं। जबकि √2 √3 √5 पाई की वैल्यू, इन सबको डिवाइड में नहीं बना सकते, है ना। क्यों? इनकी वैल्यू चलती 1.732 डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहाँ तक जा रही। टू की वैल्यू क्या होती? टू की 1.414 डॉट 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 चलती जा रही, पता नहीं। तो पॉइंट हटा हटा के मैं कितने जीरो बढ़ाऊँ नीचे, तो पी वाई की फॉर्म इनकी पॉसिबल नहीं है। बता दे चार केस, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग, इस तरीके के बताए थे चार केस, तो उनमें से जो एक केस था, ठीक है, वहां पे तो इरेशनल बन रही है। अब तुम्हें मालूम ये चीज, एग्जामिनर को मालूम, पेपर सेट करने वाले को मालूम, टीचर को मालूम, सबको मालूम ये इरेशनल नंबर है, लेकिन तुम्हें प्रूफ करना है इस चीज का। वहां पूछते हैं, शो दैट, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे एक उल्टा मानते चीजें, क्या मानते? उल्टी चीजें मानते। सर हम्म। सर इसमें लैंग्वेज भी तो लिखनी पड़ती है, वो बना के लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना के ले सकते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज लिखी जाती है बेटा, ठीक। ठीक है।
तो मैं ये बता रहा कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उल्टा मान के चलते। जैसे मैं आपको बताऊं, रूट 2 इरेशनल नंबर है, आपसे प्रूफ करने को कहेगा, तो आप क्या मान लो, लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। गॉट इट? हाँ, ध्यान रखो एक चीज, ये फुल फॉर्म लिखना है, नंबर की पूरी स्पेलिंग लिखना, यहाँ पे नंबर कटे आते हैं। कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी बोर्ड एग्जाम में, पूरी पूरी स्पेलिंग लिखनी है अपन को, ठीक है? तो यहाँ पे लिखोगे प्रूफ, हेडिंग डालोगे यहाँ पे प्रूफ, देन उसके बाद स्टार्ट करके लेट। लेट मतलब माना, माना अपन ने रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की कॉन्सेप्ट ये होता कि रैशनल नंबर को पी वाई की फॉर्म में बना सकते हैं अपन, इस तरीके का, है ना? डिवाइड न्यूमरेटर, डिवाइड डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है? और एक कॉन्सेप्ट ये कि रैशनल नंबर में मैंने तुमको बताया था कि ये जो बनते हैं ना, ये आपके को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम भी बताया, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना? जैसे 3/2, 5/7, और बताया था कि 15-16 भी हैं, 14-15, बगल बगल के जो नंबर होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं, ये भी बताया था। तो रैशनल नंबर की सबसे पहली कंडीशन ये है कि पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते, और जो दो नंबर लिए हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, वो को प्राइम होने चाहिए। साथ में बी, जो नीचे डिनोमिनेटर में बैठा है, वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों? जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगी वो चीज़, डिवाइड में जीरो नहीं आ सकता, ठीक है? तो ये चीज़ बता दी। तो लेट, आपने ये कर लिया, ये तो साइड हटा दो इसको। तो हम ऐसे लिखेंगे कैसे, रूट 2 इज इक्वल टू a/b। गॉट इट? क्योंकि हमने रैशनल नंबर माना, तो रूट 2 इज इक्वल टू a/b। लैंग्वेज अपनी यूज कर सकते, कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखोगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। तो रूट 2 का क्या हो जाएगा, रूट टू यानी कि 2, और ए का स्क्वायर a² बी का स्क्वायर b²। यहाँ 1 लिख के क्रॉस कर दो, देन 2b² इजिकल टू a²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या स्क्वायर ऐसा लगता है, b² इजिकल टू a²/2। अब तुम देखो, a² को 2 से डिवाइड करने पे मुझे कुछ नंबर मिल रहा, a² को 2 से डिवाइड करने पे कुछ मुझे मिल रहा, ठीक है? और अभी b क्या है, एक पूरा नंबर है, क्योंकि अभी हाल बात करी ना अपन ने कि को प्राइम है, को प्राइम इंटीजर होंगे वो। तो b को प्राइम इंटीजर है, तो b² भी होगा। तो कहने का मतलब है कि 2 जो है a² को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा। तो मैं कह सकता हूँ ऊपर वाली थ्योरम से कि 2 अगर a² को डिवाइड करेगा तो 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा, लिख सकता था ना मैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखोगे इफ a² इज डिवाइडेड बाय 2, देन a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? इस तरीके की लैंग्वेज लिखी जाएगी। गॉट इट? देन इसके बाद हमें कोई फिर से लेट करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा a इजिकल टू 2c। c कोई भी इंटीजर हो सकता, अपने मन से मान लो a की वैल्यू, मान लो यहाँ पे 5 होता, 5 रूट 5 का देख रहे होते, तो यहाँ पे a इजिकल टू 5c लेते। और यहाँ पे बगल में बताओगे ब्रैकेट में कि c इज रैंडम इंटीजर, ठीक है? कोई भी रैंडम इंटीजर ले लिया, ठीक है? इसके बाद जो हमने ऊपर माना था, कहाँ गया है ये चीज, इसको मान लो इक्वेशन 1। गॉट इट? क्या मान लिया इसको, इक्वेशन 1। अब नीचे आओ, ए की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, उस इक्वेशन 1 में, तो क्या बनेगी वो, 2b² इजिकल टू 2c का ए की जगह पे रख दिया ना, इधर पे ए था, ए का स्क्वायर इक्वेशन 1 में रख दिया, लिखना पड़ेगा a इजिकल टू 2c पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है? फिर क्या होगा, 2b² इजिकल टू 2 का स्क्वायर 4, और c का स्क्वायर देन इस 2 से नीचे लेके आओ, तो b² इजिकल टू 4/2 c²। तो b² इजिकल टू कितना हो, 2 बार का ये 2c²। यहाँ से क्या मिला अपन को, ये मिल गया, देखो मिल गया। अब ये क्या है, यहाँ से भी तो एक चीज प्रूव हो गई, क्या?
टू को नीचे लेके आ, ऐसे लिख सकता हूं मैं टू को, बी स्क्वायर के नीचे लेके आ गया मैं। अब तुम सोचो, टू एक नंबर है जो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन साथ में एक इंटीजर मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं टू है वो बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, टू बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा, और ऊपर बैठे बैठे क्या कर रहा, ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा। समझ पाए बात को। तो यहां से फिर से हमने एक चीज बना ली कि टू अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, वो जो थ्योरम पड़ी थी, तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि टू बी को भी डिवाइड करेगा। इसको बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। तो अब देखो, टू ए को भी डिवाइड कर रहा, टू बी को भी डिवाइड कर रहा। लेकिन हमने शुरुआत में पढ़ा था कि ए और बी को प्राइम है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन टू जो है वो कॉमन फैक्टर बन के आ गया यहाँ पे। टू ए को भी डिवाइड कर रहा, टू बी को भी डिवाइड कर रहा, और फैक्टर का मतलब डिवाइड करने वाला होता। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता कि ए और बी जब को प्राइम हो, फिर भी उनका एक कॉमन फैक्टर टू निकल के आ जाए। तो मतलब ये जो प्रोसेस करी है, ये प्रोसेस गलत है। और जो प्रोसेस गलत होने का मतलब, जो हमने माना है कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, वो ही गलत है। तो यहाँ पे लिखोगे कि ए कॉमा बी आर को प्राइम नंबर्स, आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है। देन देयर इज नो पॉसिबिलिटी having common factor of A and B. But in this process, we have seen 2 is a common factor between A and B, means our process is false, right? Because our assumption, हमारा assumption ही गलत है। तो यहाँ पे इतना लैंग्वेज लिखने के बाद, रूट टू इज नॉट a rational number means root 2 is a irrational number, hence proved, that's it। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही बात को? ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया। अब रूट टू का निकाल सकते हैं, रूट थ्री का निकाल सकते हैं, रूट फाइव का, रूट सेवन, रूट इलेवन, जो भी आपके इरेशनल नंबर बन रहे हैं, उन सब का निकाल सकते हैं आप। अब यहाँ पे थोड़ा हार्ड पूछेगा तो क्या पूछ लेगा, थ्री प्लस टू रूट फाइव। समझ में बात को। तो आपको मालूम है कि रूट फाइव, जैसे मान लो इसको छुपा दे तो इसका तो मालूम है ना आपको, है ना। इसको छुपा दो तो इसका तो मालूम है। और ये एक चीज ध्यान रखो, कभी भी तीन रैशनल नंबर है ना, तो रैशनल नंबर, रैशनल और प्लस इररेशनल नंबर को जब जोड़ेंगे तो जो आंसर बन के आएगा, जो नंबर निकल के आएगा, वो भी क्या होगा, वो इररेशनल नंबर होगा। ठीक है। कोई रैशनल नंबर जैसे टू हो गया, है ना, कोई इररेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा टू रूट फाइव, वो इररेशनल नंबर होगा। तो हमें इसके बारे में चेक करने की जरूरत नहीं है, हम रूट फाइव का कॉन्सेप्ट लगा के, है ना, रूट फाइव का कौन सा लगा के, रूट फाइव की जो प्रोसेस हमने करी है ऊपर, रूट टू की, रूट फाइव की, रूट सेवन की, वो प्रोसेस बताओगे। साथ में ये लिख दोगे कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर के साथ अगर रैशनल नंबर को जोड़ते हैं तो वो आंसर में क्या देता, वो एक इरेशनल नंबर देता। मतलब थ्री प्लस रूट टू, थ्री प्लस टू रूट फाइव भी क्या हो जाएगा अपना, इरेशनल नंबर हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है। और कुछ चीजें? तो ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे क्लोज होता। अब मेन है सवाल की, देखो सवाल क्या करना अभी तुमको, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को तुम रिपीट करके देख लेना। राइट। तो रूट टू का मैंने करवा दिया, अभी तुम्हें जाके क्या करना है, रूट फाइव का करना है, रूट सेवन का करना है। ठीक है। इस तरीके का, और एक जगह ऊपर दिया थ्री प्लस टू रूट फाइव, इसमें रूट फाइव पे ही कॉन्सेप्ट लगाओगे, और साथ में एंड में जो है तो होता ना, रूट फाइव इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। उसके बाद भी प्रोसेस रहती कि रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जब जोड़ेंगे तो एक इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। मतलब थ्री प्लस टू रूट फाइव भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। ये नीचे एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। राइट। गॉट इट? तो ये चार क्वेश्चन हो गए आपके पास, एक दो तीन और ये चौथा। राइट। उसके बाद क्या करना अपने को कि एलसीएम एचसीएफ का बताया मैंने। नहीं आया तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देख लेना, मैं भेज दूंगा। ठीक है। तो
जो भी आपके क्वेश्चन हो एक्सरसाइज 1 एंड 2, जब देखोगे तो दो ही एक्सरसाइज मिलेंगे इस चैप्टर ना रियल नंबर में। तो रियल नंबर का मैं चार्ट पता होना चाहिए। देन उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, तीन थ्योरम है आपकी, उनके बारे में पता होना चाहिए मोटा मोटा। अगर इस चैप्टर से कुछ पूछेगा भी ना, तो तीन क्वेश्चन, एक तो एलसीएम पे सवाल आ सकता, एचसीएफ पे, देन ये रूट 2 रूट 5 है इरेशनल नंबर प्रूफ करो, इन पे सवाल आ सकता। इसकी इससे ज़्यादा स्कोप नहीं बनता। थ्योरम वो पूछेंगे नहीं, प्रूविंग पूछेंगे नहीं, बस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जो इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं ना अपन, तो वहाँ पे क्या लग रही, वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही उस चीज़ की, जो थ्योरम बताई मैंने कि ए पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए पी को भी करेगा, है ना। ऊपर जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है वो तो बहुत बेसिक है। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते, एक्सप्रेस कर सकते। तो मेनली ये तीन थ्योरम थी आपकी। और मेन जो कॉन्सेप्ट था वो इरेशनल नंबर वाला था। ये चैप्टर होता आपका क्लोज, राइट। और कई सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन लगाओगे, डाउट पूछोगे तो बिल्कुल ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आए आप ग्रुप में भेज देना, गॉट इट। ठीक है। अभी इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है, मतलब ये चैप्टर क्लोज हो गया तुम्हारा। अब तुम क्वेश्चन लगाओ और उसमें डाउट पूछो, ठीक है। हाँ, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं सवाल लगवा दूंगा 2 3, ठीक है। और सवाल मैं लगवा दूंगा, साथ में तुम भी लगाते रहो, जिससे तुम्हारा क्या हो, डाउट निकल ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकले, डाउट, ठीक है। तो अभी इसको यहीं क्लोज कर रहे हैं, गॉट इट।